परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो यीशु मसीह को लोगों ने क्यों मार डाला? क्या कारण था कि यीशु मसीह को लोगों ने मार डाला? यीशु मसीह से पहले और कई नबी आए और उन नबियों को भी लोगों ने पकड़ा और मार डाला। यीशु मसीह के बाद जो चेले आए उनको भी पकड़ा और पकड़कर उनके साथ बदतमीजी करी, बदसलूकी की और उनको जान से भी मार डाला। बहुतों को प्रताड़ित किया गया, बहुतों के साथ बुरा किया गया और बहुतों को जान से भी मार डाला गया। तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से ये सब बातें घटी? चाहे वो यीशु मसीह से पहले आए हुए भविष्यद्वक्ताओं के साथ हुआ हो या यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ हो कि उसके ऊपर यातनाएं की गई, या यीशु मसीह के बाद जो चेले थे या आज तक उस समय में भी और आज तक भी जहां भी लोग यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं उनके विरोध में लोग हमेशा उठ करके खड़े हो जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि लोग इतने बौखला जाते हैं यीशु मसीह के बारे में सुनने की वजह से, या इतने बौखला जाते हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं, वो चर्च में जाते हैं या वो प्रार्थनाएं करते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से लोग बौखला जाते हैं और हमारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं? जैसे बीते दिनों में उठाते आ रहे हैं और आज भी विश्वासियों के विरोध में कोई ना कोई प्रोपेगेंडा बनाते हैं, कोई ना कोई कोई ना कोई जो है युक्तियां बनाते रहते हैं ताकि परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाएं। क्या कारण है? आपको क्या लगता है क्या कारण है? कोई बताएगा क्या कारण है? हाँ, बहन ने बोला सच्चाई है। बहन के लिए ताली बजाओ। सच्चाई, सत्य। आज परमेश्वर इसी बात के विषय में हमें बताना चाहता है कि क्यों लोग हमारे विरोध में आ जाते हैं, और लोग ना कि सिर्फ हमारे विरोध में आते हैं पर उन लोगों के विरोध में भी कार्य करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति सत्य पर चलना शुरू कर देता है, सच्चाई पर चलना शुरू कर देता है, तो लोग उसको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। लोग उसे अपना दुश्मन मानने लगते हैं। सच्चाई से सबको डर लगता है। सच्चाई से सबको डर लगता है या सिर्फ उनको डर लगता है जो सच पसंद नहीं करते? हाँ, जो सच्चाई से ज्यादातर लोगों को क्या लगता है? डर लगता है। पर कुछ वचनों को आज हम पढ़ेंगे और परमेश्वर चाहता है कि उन वचनों के द्वारा हमको सीखें और उन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को भी बिताएं। चाहे कुछ भी हो तो भी हमें सत्य पर बने रहना जरूरी है। क्या सत्य पर बने रहना? ओके, मेरे साथ निकाले अय्यूब की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय 28 और 29। अय्यूब 6वां अध्याय और उसका 28 और 29। सभी को मिल गया? ऊंची आवाज में पढ़ बेटा। इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो। इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो। निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ ना बोलूंगा। निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ ना बोलूंगा। अय्यूब परमेश्वर का दास क्या बोलता है कि मुझे देखो, मैं तुम्हारे सामने किसी भी रीति से क्या नहीं बोलूंगा? झूठ नहीं बोलूंगा। फिर कुछ अन्याय ना होने पाए। देखो, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा पर मेरे साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। फिर इस मुकदमे में हाँ, मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है। और इस पूरे मुकदमे में जो मेरे साथ घट रहा है, इस सब में मेरा जो धर्म है वो ज्यों का त्यों बना है। मैं सत्य पर हूँ। आमीन। मैं सत्य पर हूँ। अय्यूब बड़ी चुनौती देकर के अपने मित्रों से कहता है मैं अपने सत्य पर बना हुआ हूँ।
मेरे साथ जो कुछ बुरा घट रहा है उस बुरे के पीछे मेरा कोई मैंने कुछ गलत नहीं किया है कि ये सब मेरे साथ घटे। और अगर मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं तो उसके पीछे क्या है कि मैं सत्य पर बना हुआ हूं। अगर मैंने कोई भी अधर्म किया होता, अगर मेरे अंदर कोई भी बुराई होती तो परमेश्वर मेरे साथ बुरा कर सकता था। पर जब मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, मैंने कोई अधर्म नहीं किया है, तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के सामने जाऊंगा और अपनी बातों को रखूंगा। और मैं तुमसे भी कहता हूं कि अगर मैंने कुछ गलती की है तो मुझे बताओ। अगर मैंने कोई पाप किया है तो उसे क्या करो? मुझे बताओ। वो क्यों इतना दृढ़ता के साथ बोलता है? क्योंकि उसको मालूम है मैं सत्य पर कायम हूं, मैं सत्य पर कायम हूं। हम इसे हर एक के जीवन में सत्य जो शब्द है इसके मायने बहुत बड़े हैं, पर इसका रोल हमारे जीवन में बहुत छोटा सा है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके मायने, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, पर जब इस सत्य को हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से लागू करने की बात आती है तो ये छोटा हो जाता है। हम में से कितने लोग झूठ बोलते हैं? कितने लोग झूठ बोलते हैं? सिंपल सा जवाब सवाल है मेरा, कितने लोग झूठ बोलते हैं? कोई आधा उठा रहा है, कोई एक उठा रहा है, कोई दोनों उठा रहे हैं। सभी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना चाहिए। हम झूठ कब बोलते हैं? जरूरत पड़ती है। अरे जरूरत की हिसाब नहीं है यहाँ पर, झूठ की जरूरत कहीं नहीं होती है। झूठ की जरूरत नहीं होती है। हम अपने आप को बचाने के लिए या किसी और को बचाने के लिए या अपने गलत काम को छुपाने के लिए या अपना काम निकालने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? हम झूठ का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? झूठ का सहारा लेते हैं। और ये झूठ कब से और बढ़ गया? जब से मोबाइल आ गया। बंदा बैठा खोड़ा में है और बोलेगा क्या? मैं तो आनंद विहार पर हूं। बैठा खोड़ा में है और बोलेगा क्या? मैं आनंद विहार में हूं। अरे भाई, तुझे वो बंदा नहीं देख रहा है, इसका मतलब क्या है? तू जो मर्जी बोल देगा। अय्यूब कहता है मैं सत्य पर हूं। और आज परमेश्वर आपको और मुझको भी बोलना चाहता है हम सत्य पर बने रहें। हम सत्य पर बने रहें। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हम सत्य बोलते हैं तो कई लोग हमारे बैरी बन सकते हैं, पर इस डर से हम सत्य को नहीं त्याग सकते। आपने अगर सत्य को त्याग दिया तो आपने यीशु मसीह को त्याग दिया। सिंपल बात। अगर आपने सत्य को त्याग दिया, सच्चाई को त्याग दिया, तो आपने यीशु मसीह को ही क्या कर दिया? त्याग दिया। आप अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलेंगे, आप अपने बचाव के लिए अगर झूठ बोलेंगे या किसी और के बचाव के लिए झूठ बोलेंगे, अपना काम निकालने के लिए अगर झूठ बोलेंगे, तो उस झूठ को बोलते समय में यीशु मसीह कहां रहा? मेरी बात समझ में आ रही है? अय्यूब कहता है मैं अपने सत्य पर हूं। मैं सत्य पर हूं। और आपको और मुझको सत्य पर ही रहना जरूरी है। जब तक आप और मैं सत्य पर बने रहेंगे तब तक परमेश्वर में बने रहेंगे। सोचिए कि मैं आपको झूठ बोल करके, कुछ भी झूठ बोल करके आपको खुश करने की कोशिश करूं, आपको झूठ बोल करके आपको मतलब बढ़ाने की कोशिश करूं। इवन यीशु मसीह के बारे में भी अगर मैं झूठी बढ़ाई करूंगा ना तो भी अच्छा नहीं है। जो काम बाइबल में नहीं लिखे हुए हैं और मैं उसमें अपनी बातें जोड़ करके, झूठ बोल करके यीशु मसीह की ज्यादा बढ़ाई करने की कोशिश करूं, वो भी पाप है। जितना हुआ है, जैसा हुआ है, उतनी बातों को उसी तरीके से बताना हम सबके लिए जरूरी है। बाइबल क्या बताती है? हमको सत्य पर चलना जरूरी है। और अगर आपके जीवन में सत्य नहीं है तो आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। आप बोल सकते भैया ये कैसे बोल सकते हैं आप? हम रोज प्रार्थना करते हैं, हर संडे चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप बोले हम यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है। आप मेरे को बताइए क्या सत्य है? अगर सत्य है तो यीशु मसीह है, और अगर सत्य नहीं है तो यीशु मसीह भी नहीं है। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की
पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसका 1 से 3 तक। यूहन्ना की तीसरी पत्री और उसका पहला अध्याय, नया नियम इसमें एक ही पेज अध्याय, नंबर 132। 1 से 3 तक पढ़े बेटा। मिल गया? यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पत्री, पेज नंबर 339। 339। मिल गया? पढ़े, ऊंचे आवाज में पढ़े। यूहन्ना की तीसरी पत्री पे भाई क्या करोगे तुम लोग? कौन सी पत्री? पेज नंबर 342। अब पहला अध्याय पढ़ो, पढ़े। पहला वचन से। मुझ प्राचीन की ओर से, मुझ प्राचीन की ओर से, प्रिय गयुस के नाम, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय यगुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब मेरी तरफ ध्यान दें। ये वचन एक बहुत फेमस वचन है और इस वचन को हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थनाओं में बोलते हैं। जब सेवा करने वाले खास तौर से जब घरों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, इस वचन को बोल करके कई बार प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सब बातों में भला चंगा रहे, उन्नति करे और सब बातों में भला चंगा रहे। सब ध्यान से सुनो मेरी बात को ध्यान से सुने। वो वचन वहां पर खत्म नहीं हो जाता, उसके साथ कनेक्ट हो रहा है एक अगला वचन, उसको पढ़े। क्योंकि जब भाइयों ने आकर, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस पर तू सचमुच चलता है, जिस सत्य पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर का दास यूहन्ना एक कलीसिया को पत्र लिख करके कहता है, यगुस नाम के एक बंदे को पत्र लिख करके कहता है कि जब भाइयों ने आकर के तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू चलता है, तब मैं बहुत खुश हुआ। तब मैं बहुत खुश हुआ। जब आप और मैं सत्य पर चलते हैं, परमेश्वर खुश होता है। पर जिस दिन आप और मैं झूठ बोलते हैं, उस दिन परमेश्वर कैसा होता होगा? फिर दुखी होता है। क्या होता होगा? भाई डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि परमेश्वर दुखी होता होगा। अगर मैं बहनों से पूछूं, आपके पति आपसे आकर के झूठ बोले, वो दारू पीकर आए और आपसे झूठ बोले, आपको कैसा लगेगा? है? वो आपसे बोलकर जाते हैं मैं आज किसी जरूरी काम से हूं, लेट आऊंगा, पर वो किसी गलत काम में 1 घंटे या 2 घंटे लेट आते हैं और आपको मालूम पड़ता है, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा नहीं, क्या लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? भाई जरूरत के हिसाब से बोला तो क्यों लगेगा? अभी आंटी ने बोला कि कई बार बोलना पड़ जाता है, कई बार जरूरत पड़ती है। 1 मिनट में कोई बात, मैं बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने अपने बचाव के लिए, अगर किसी ने अपने फायदे के लिए झूठ बोला, बीवी को भी झूठ बोल करके वो चलाने की कोशिश करेगा, तो बीवी को दुख होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? या बीवी अपने पति से झूठ बोले और जब वो झूठ खुल जाएगा तो क्या पति को दुख होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? कई बार हम अपने घर में पैसे रख देते हैं, हमारे बच्चे निकाल करके ले जाते हैं और बाद में सब झूठ बोलेंगे, नहीं मैंने तो नहीं लिए, मैंने तो नहीं लिए, मैंने तो नहीं लिए। वो घर वालों को मालूम है कि किसने लिए होंगे, पर फिर भी बच्चा झूठ बोलता है और माँ बाप को दुख होता है हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है। मेरी बात समझ रहे सभी? बाइबल क्या बताती है कि जब मैंने तेरे उस सत्य की गवाही सुनी जिस पर तू चलता है, तब मैं बहुत आनंदित हुआ। हम सभी, अगर हमसे भी कोई आकर के झूठ बोलता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमारे बारे में अगर झूठी अफवाह फैलाने लगे तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर आप और मैं ही सच के चाहने वाले हैं, हम ये तो चाहते हैं कि सब हमसे सच बोलें,
पर कई बार हम खुद झूठ में पड़ करके और झूठ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। नहीं बुलाना है, अंदर आना है तो आओ। क्या हुआ? नहीं कहते जाओ, अंदर आना है तो आओ, नहीं तो जाओ। क्या लिखा है? जब उस सत्य को मैंने क्या करा, मैंने सत्य को, मैंने उस गवाही को, जो सत्य पर जो चलता है सुना, तो मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। मैं बहुत आनंदित हुआ। जब हमारे सामने सच बोला जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं। ए बच्चे चुप, चुप हो जाओ। जब सत्य हमसे बोला जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। आगे लिखा है, मुझे इससे बढ़कर मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं की, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं की मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे इससे बढ़कर और खुशी कोई नहीं है, मैं ये सुनूं मेरे बच्चे सत्य पर सत्य पर चलते हैं। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे किस पर चल रहे हैं? सत्य पर किस पर चल रहे हैं? सत्य पर चलते हैं। अगर आपके बच्चे गलत काम करने लगे तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? अब तो बड़ी दुखी आवाज में बोल रहे हैं, दुख हो रहा है। जरा सही से बोलो, दम लगा के बोलो थोड़ा सा। दुखी, आपके बच्चे गलत काम करेंगे, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो जब आप झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो बोलना नहीं बोलना। झूठ की जरूरत कभी नहीं होती है। झूठ की जरूरत कभी नहीं होती है। झूठ की जरूरत कभी नहीं होती है। हमेशा सच्चाई की ही जरूरत होती है। और जब आप उस सच्चाई पर चलने लगते हैं, जब आप उस सत्य पर चलने लगते हैं, वो सत्य आपको संभाल करके रखता है, वो सत्य आपको मजबूत करता है, वो सत्य आपको परमेश्वर में और दृढ़ करता है, और आपको अंदर से एक खुशी होती है, मैंने सत्य का पीछा किया, मैंने सत्य बोला। आप में से कितने लोग पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय जानते हैं? कितने लोग? प्लीज निकालें 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय। यहां पर प्रेम के विषय में लिखा है, और हम जानते हैं परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर ही प्रेम है, और उस प्रेम के विषय में लिखा है कि प्रेम क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता, किससे खुश होता है, किससे खुश नहीं होता। और उसमें अगर हम छठे वचन को पढ़ेंगे, 13 के 6 में लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य कुकर्म से आनंदित नहीं होता, प्रेम कुकर्मों से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। आमीन। आमीन। परंतु प्रेम यानी कि परमेश्वर सत्य से क्या होता है? आनंदित होता है। इससे आनंदित होता है। सत्य से तो आप परमेश्वर को आनंदित करना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं? हाँ? आनंदित करना चाहते हैं, सभी करना चाहते हैं। तो जरूरी क्या है कि आज से हम अपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधे और हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। मैं ऐसी परिस्थितियों में ना फंस जाऊं जहां पर मुझे झूठ बोलना पड़े। और अगर बाई चांस ये परिस्थितियां मेरे जीवन में आ भी जाती है, तो भी मैं कभी झूठ का सहारा ना लूं। कई बार अनजाने से झूठ निकल जाता है, हम चाहते नहीं है, पर कई बार क्या होता है? अनजाने से झूठ निकल जाता है। कई बार जल्दबाजी में झूठ निकल जाता है, बात करते करते जल्दबाजी में क्या हो जाता है? झूठ निकल जाता है। पर अगर आपके मुंह से गलती से झूठ निकल गया, या आपने जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे झूठ बोल भी दिया, तो करना क्या है? पश्चाताप करना है। और जिसके सामने झूठ बोला है उसको क्या भी करना है? करेक्ट भी करना है। क्या करना है? अब आप सोचें करेक्ट करेंगे और हम उससे जाकर के बोलेंगे यार मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, झूठ नहीं बोलना चाहती थी, गलती से निकल गया, तो वो तो मेरे को फ्रॉड समझेगा। समझता है तो समझने दो, पर मुझे सत्य पर चलना है। मुझे सत्य पर चलना। कौन से सत्य पर? कौन से सत्य पर चलना है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 6वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। ये वचन हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, बिना देखे मालूम होना चाहिए। 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, और यीशु ने उससे कहा, मार्ग और और सत्य सत्य और जीवन और जीवन मैं ही हूँ।
मैं ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट रीति से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सत्य मैं ही हूँ। हमारे प्रभु को छोड़ और कोई सत्य नहीं है। हमारे प्रभु को छोड़ और कोई सत्य नहीं है। दुनिया में कितने ही आकर के अपने आप को भगवान और अपने आप को ईश्वर और अपने आप को खुदा करके क्लेम करेंगे, पर बाइबल बताते हैं सत्य मैं हूँ। सत्य मैं हूँ। और उसके अलावा जो कोई अपने आप को क्लेम करता है और ये कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, वो झूठ है और वो झूठ है। क्यों यीशु मसीह सत्य है? क्योंकि यीशु मसीह के जीवन को अगर हम उसके पैदा होने से लेकर अब तक को देखेंगे, और अगर हम उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब को अगर देखेंगे, तो क्या कोई मुझे ये ढूंढ कर बता सकता है कि परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए कोई झूठ बोला? नहीं। पूरी बाइबल इस बात की गवाह है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में या परमेश्वर के इतिहास को जब हम जानते हैं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किसी भी किताब में, क्या हमने परमेश्वर को झूठ बोलते हुए देखा? नहीं। यीशु मसीह को झूठ बोलते हुए देखा? ना वो झूठ बोलते हैं और ना वो झूठ बर्दाश्त करते हैं। परमेश्वर ना झूठ बोलते हैं और ना यीशु मसीह झूठ को बर्दाश्त करते हैं। जब यीशु मसीह संसार में आते हैं तो उन्होंने देखा कि लोग अपने ही बनाए नियम कानूनों को ज्यादा फॉलो करते हैं और परमेश्वर के नियम कानून को कम मानते हैं। वो परमेश्वर को जिस प्रकार से मानना चाहिए वैसा नहीं मानते। जो आज्ञा उनके पास है उन आज्ञाओं को वैसे नहीं मानते, पर वो उस किसी और तरीके से अपने तरीके से मानते हैं। हम बाइबल में कई बार पढ़ते हैं कि तुमसे कहा गया था और तुम सुन चुके हो। तुमसे कहा गया था और तुम सुन चुके हो। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बार बार यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि तुमसे कहा गया था और तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार मत करना। पर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वो अपने मन में उससे क्या कर चुका है? व्यभिचार कर चुका है। तुम सुन चुके हो और तुमसे कहा गया था कि तुम शपथ मत खाना। तुम सुन चुके हो और तुमसे कहा गया था कि तुम अपने भाई को गलत उसकी हत्या ना करना। बहुत सारी बातें इसी प्रकार से 5वें अध्याय में लिखी हुई है। तुमसे कहा गया था और तुम सुन चुके हो, पर मैं कुछ कहता हूं। यानी कि उसका असली अर्थ जो था वो अभी तक लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाए हैं, और यीशु मसीह उसको आकर के जब ठीक से बताने के लिए उनके सामने आता है और उनको बताता है तो लोग उसको अपना विरोधी समझने लगते हैं। लोग यीशु मसीह को अपना विरोधी समझने लगते हैं। उस समय के जो शास्त्री थे, पंडित थे, सदुकी थे, फरीसी थे, वो आकर के उसके विरोध में युक्तियां बनाते थे, यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र बनाते थे कि किसी भी रीति से यीशु मसीह को क्या करें? मार डालें। क्यों? क्योंकि लोग हमें छोड़ करके इसके पीछे चल रहे हैं। लोग हमें छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और यीशु मसीह के पीछे वो क्यों चल रहे थे? वचन कहता है कि यीशु मसीह शास्त्रियों की तरह प्रचार नहीं करता था। यीशु मसीह शास्त्रियों की तरह, यानी कि वो मिलावट वाला वचन नहीं बताता था, वो मिलावट वाला उपदेश नहीं बताता था, वो सीधी और खरी बातें बोलता था। जिसको उसके पीछे चलना है चलो, और जिसको नहीं चलना है मत चलो। वो सबको बुलाता था। जो आना चाहता है वो उसके पीछे आ सकता है, पर उसके उपदेश में कोई मिलावट नहीं रहेगी। उसके उपदेश में कोई मिलावट नहीं रहेगी। आज हम बहुत सारे गुरुओं को देखते हैं, बहुत सारे धार्मिक ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो जब धर्म प्रचार करते हैं या वो प्रवचन बताते हैं तो इस ग्रंथ से कुछ बातें उठा ली, उस ग्रंथ से कुछ बातें उठा ली, दूसरे ग्रंथ से कुछ बातें उठा ली, और ग्रंथों को जोड़ करके अपना एक ग्रंथ बना दिया। क्या? इधर उधर से लेकर। एक बड़े फेमस बाबा हैं जिनका नाम मैं हमेशा लेते रहता हूँ, रामपाल बाबा। कौन से बाबा? कौन से बाबा? रामपाल बाबा हैं। उनके चेले चपाटे इस प्रकार से बोलते हैं कि जो उद्धार करता है संसार में आने वाले थे वो कौन हैं? स्वयं बाबा रामपाल हैं। बाबा रामपाल ही क्या हैं? वो उद्धार करता है जो इस जगत में लोगों का उद्धार करने आने वाले थे। मैं एक बार धन्य के घर पर था,
एक भाई वहाँ पर मिल गए और मिलने के बाद वो मुझसे बातचीत करने लगे और मैं उनको प्रभु के बारे में बताने लगा। कुछ बातों का वो विरोध कर रहे थे, पर जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो वो उन बातों से एग्री हो गए। लास्ट में उन्होंने आकर के एक बात को बोला, आपकी सारी बातें सही है पर एक बात गलत है आपके यहाँ पर। मैंने क्या? बोले आपके यहाँ पर मांस मच्छी खाते हैं और मांस मच्छी खाना अच्छी बात नहीं है। आप किसी जीव की हत्या करते हैं और जीव की हत्या करना क्या है? क्या है? पाप है। उनका मानना इस तरह से। उन्होंने अपने एक किताब निकाली जो बाबा रामपाल ने लिखी थी, तो उस किताब को निकाल करके मेरे को दिखाया, देखो, सॉरी किताब ने दिखाया, उन्होंने उनके मोबाइल में कुछ इमेजेस थी तो उसमें दिखाने लगे, देखो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आरंभ में क्या बनाया? पेड़ पौधे बनाए, वनस्पतियों को बनाया। खाने के लिए क्या बनाया? पेड़ पौधे और वनस्पतियों को बनाया। मैंने बोला आपने पूरी बाइबल पढ़ी है? हाँ हमें भी पता है बाइबल के बारे में। क्या पता है? तुमने पहली किताब के दो तीन लाइन लेने के बाद तुम बोलते हो कि हमने पूरी बाइबल पढ़ ली। मैंने फिर उसको बाइबल में से निकाल करके बताया कि बाइबल हमें यह बताती है कि हम मांस खा सकते हैं और कौन सा खा सकते हैं और कौन सा नहीं खा सकते। और अगर कोई नहीं खाता है तो उस पर कोई दोष नहीं है, ये उसके मन की बात है। अगर वो नहीं खाता है तो मैं उस पर दोष नहीं लगा सकता कि तुम क्यों नहीं खाते। पर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को सही ठहराने के चलते वो इधर उधर से छोटी छोटी इधर उधर की बातें पकड़ेंगे और अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करेंगे। हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हम क्या करते हैं, अपने आप को सही ठहराने के लिए हम बहुत सारी बातें इधर उधर से पकड़ते हैं और हम अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप सही हैं तो आपके सत्य को दो चीजें गवाही देनी चाहिए। एक तो बाइबल इस बात की गवाही देनी चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं, आपकी जो बात है वो बाइबल के अनुसार है या नहीं है। दूसरा, लोगों की गवाही होना भी क्या है? जरूरी है। यानी कि उसमें सबूत होना जरूरी है, तर्क होना जरूरी है, सबूत होना जरूरी है कि आप जो बात बोल रहे हैं वो सत्य है। आज बहुत सारे लोग सत्य को इतना हल्के से ले रहे हैं जैसे कि उनके लिए सत्य कोई मायने नहीं रखता है। पर बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर सत्य से आनंदित होता है। परमेश्वर सत्य से आनंदित होता है। आप जब सत्य बोलते हैं तो कई बार विरोध झेलना पड़ता है। घर वालों से भी झेलना पड़ेगा, ऑफिस में भी झेलना पड़ेगा, रिश्तेदारों में भी झेलना पड़ेगा, इधर से उधर से 100 प्रकार के आपको विरोध झेलने पड़ सकते हैं। पर क्या हम सत्य बोलना छोड़ दें? आज हमारे देश में 2 प्रकार के मीडिया हैं। मीडिया बोले तो समाचार देने वाले 2 प्रकार के हैं। एक को बोलते हैं सच्ची पत्रकारिता और एक को बोलते हैं गोदी मीडिया। क्या बोलते हैं? गोदी मीडिया। मेरे ख्याल से रवीश कुमार जी ने इसको नाम दिया गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया क्या करती है? वो सरकार के ही प्रोपेगेंडास को, सरकार की बातों को ही, जो गलत है उसको भी सही करके बताएंगे। उसको भी क्या करेंगे? सही करके बताएंगे। और जो सच्ची पत्रकारिता है, जो सच्चे मीडिया वाले हैं, वो क्या करते हैं? वो जो बात जैसी है उसको उसी रीति से बताएंगे। ना वो गलत को सही बताएंगे और ना वो सही को गलत बताएंगे। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। पर आज हो क्या रहा है? आप में से कितने लोग न्यूज़ देखते हैं? न्यूज़ देखते हैं? चलो प्रभु आपको आशीष दे, आप न्यूज़ देखते हैं। वरना बहुत सारे लोग तो न्यूज़ ही नहीं देखते। देश और दुनिया के बारे में मालूम पड़ना चाहिए कि क्या चल रहा है दुनिया में। कान में लीड लगा करके हमेशा बस गाने में सुनते रहे करो। कान में लीड लगा करके थोड़ा मोबाइल में अगर चलाते हैं तो न्यूज़ भी देख लिया करो, देश दुनिया में हो क्या रहा है। इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं और वो वही बात बोलते हैं जो सरकार ने सही ठहरा दी। कौन सी बात बोलते हैं? जो सरकार ने सही ठहरा दिया, उनके लिए वही सत्य है, चाहे उसमें लाख बुराइयां क्यों ना हो। चैनल्स पे उनके एंकर्स होते हैं, चैनल्स पे उनके जो इनवाइटीज जो होते हैं, जो जिनको बुलाते हैं वो होते हैं, और वो आकर के उस बात को ही सही ठहराने की कोशिश करते हैं जो कि गलत है। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार को पुलिस वालों ने धर लिया। क्यों? वो स्वतंत्र पत्रकार था। उसके पास कुछ जानकारी थी
और उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसके ऊपर इल्जाम ये लगाया कि पुलिस से बदतमीजी कर रहा था। उसको तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। आज बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर, कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने एक न्यूज दिखाई कि यूपी के एक स्कूल में मिड डे मील, दोपहर में जो खाना मिलता है, उस खाने के समय में वो रोटी दे रहे हैं और नमक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सूखी रोटी और नमक। इस वीडियो को, इस जो कारनामा उस स्कूल में हो रहा था, उस स्कूल में काफी टाइम से प्रिंसिपल नहीं थी और जो संचालक चला रहे थे उसको, उसमें वो बच्चों को क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं सालू? क्या दे रहे हैं? किसके साथ? नमक के साथ सूखी रोटी दे रहे हैं। और सूखी रोटी का वो वीडियो उसने बना लिया और बना करके उसने सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया। वो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद यूपी सरकार की किरकिरी होने लगी, इंसल्ट होने लगी। फिर क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि उस पत्रकार को वाहवाही मिली, पर सरकार ने उसी पत्रकार को पकड़कर, जिसने सही घटना दिखाई कि तुम्हारे राज्य के स्कूलों में ये दुर्दशा हो रही है, बच्चों को नमक के साथ रोटी खिलाई जा रही है, उस घटना को दिखाने के बाद उसी पत्रकार को पकड़ करके जेल में डाल दिया। ये विश्वासी की बात नहीं बता रहा हूं, ये तो एक आम आदमी है जो यीशु मसीह को नहीं मानता पर सत्य पर चल रहा है और वो सच्चाई दिखा रहा है। सच्चाई का विरोध आप विश्वासी हैं तब भी होगा, आप गैर विश्वासी हैं तब भी होगा। और हमारे पास जो सत्य है वो तो एक खबर है, पर हमारे पास जो सत्य है जिसको हम जानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है। उस सत्य को जब हम लेकर के चलते हैं, उस सत्य में जब हम बढ़ते हैं, उसका विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पर विरोध के चलते क्या हम यीशु मसीह को छोड़ दें? आप यीशु मसीह को छोड़ सकते हैं? आप में से कितने लोग यीशु मसीह को छोड़ देंगे अगर कोई आपके विरोध में आए? अरे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना? तो सत्य को भी मत छोड़ो। सत्य ही यीशु मसीह और यीशु मसीह ही सत्य है। अगर आप यीशु मसीह को ना छोड़ने की बात बोलते हैं तो आप सत्य को भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप ये बोलते हैं कि कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए और हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब आप क्या बोलते हैं इनडायरेक्टली वे में? कि हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितने भी दुख, मुसीबत, परेशानी, पीड़ा आ जाए, हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। ये सत्य आपको संभाले रखेगा। आप सत्य को पकड़े रहिए और सत्य आपको पकड़े रहेगा। आप प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहिए और प्रभु यीशु मसीह आपको पकड़े रहेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे साथ निकाले, इसी का 14वां अध्याय, 14 का 17 पढ़ें, 16 से पढ़ें। मैं पिता से विनती करूंगा, मिल गया सभी को? और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है, क्योंकि संसार ना उस सत्य को देखता है और ना उसे जानता है, ना उस सत्य के आत्मा को जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उस सत्य के आत्मा को जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वो तुम्हारे, साथ रहता है। वो अपने बारे में बोल रहा है कि मैं अपना आत्मा क्या करूंगा, मैं जो सत्य हूं, मैं अपनी ही आत्मा को तुम्हारे साथ भेजूंगा। संसार उसको नहीं जानता पर तुम उसको जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। और आगे, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, हाँ, और वह तुम में होगा। आमीन। तो जब तक सत्य है, यीशु मसीह आपके अंदर है। समझे सभी? मेरे पीछे बोले, अगर मैं सत्य पर चलूं और सत्य मेरे अंदर है तो यीशु मसीह मेरे अंदर है। अगर झूठ बोलूं तो यीशु मसीह मेरे अंदर नहीं है। यीशु मसीह मेरे अंदर नहीं है। मेरी बात समझ रहे होंगे सभी? वचन क्या कहता है? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं,
और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे, अर्थात सत्य का आत्मा। संसार उसको नहीं ग्रहण करता क्योंकि उसको नहीं जानता, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम में रहेगा। हम सत्य के आत्मा के पीछे चलें। जब कोई हमसे पूछता है कि आप यीशु मसीह को मानने लगे, हम गोल मोल सी बात करने लगते हैं। बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं, जब उनसे पूछो आप यीशु मसीह को मानते हैं, तो गोल मोल करके बात करेंगे और हाँ कभी कभी जाते हैं। अरे कभी कभी क्या जाते हैं, और संडे जाते हैं, उसमें क्या है? आपने बपतिस्मा ले लिया? बपतिस्मा हाँ ले लिया। मतलब ऐसे हिचक कर बोलेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे सत्य पर हैं तो सत्य पर हैं, और अगर लोग विरोध करते हैं तो करने दो। अगर लोग बोलते हैं तुम ईसाई हो गए, बोल दो भाई हम हो गए, बोलो क्या कर लोगे अब? अबे हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, हमारा जीवन है, हम कुछ भी करें। हमारे जीवन में हमने सत्य को जाना, हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और हम सत्य को जानने के बाद सत्य के पीछे चलने लगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप किसी दुकान पर जाते हैं और आप 1000 रुपए दे करके कोई चीज खरीदते हैं जो ओरिजिनल चीज का ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल चीज का ओरिजिनल प्राइस है। आप ओरिजिनल चीज के लिए जब वही दाम चुका रहे हैं, पर आपको मालूम पड़े कि ये तो वो लोकल पीस है जो दिखता उसके जैसा है पर है ऐसा नहीं, दिखता उसके जैसा है। आपने बहुत सारी चीजों पे लिखा हुआ देखा होगा कि नकली सामान से सावधान, मिलते जुलते नाम से सावधान रहें। मिलते जुलते नाम से सावधान। पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, कई बार एडवर्टाइज देखा है। अगर आप एक सही कीमत एक सही चीज के लिए चुका रहे हैं, पर आपको मालूम पड़े बाद में कि ये हमारे साथ फ्रॉड किया गया है, ऊपर का लेवल कैसा है, ऊपर का लेवल कैसा है, वो ओरिजिनल वाला है, पर अंदर चीज कैसी है, लोकल वाली, नकली। कुछ दिन पहले कोई हमें चूना लगा कर चला गया, मतलब मेरे को और मेरी मम्मी को चूना लगा कर चला गया। पूछो कैसे? एक भाई सर पे 2-3 गद्दे रख करके पूरी गली में घूम रहा है, और गली में घूम करके क्या कर रहा है, गद्दे ले लो गद्दे ले लो। अब हमारे घर में भी गद्दे की जरूरत थी, है ना। अब हमने उसको रोक लिया, और रोकने के बाद हमने उसको पूछा भाई कितने का है? बोला 1700 रुपए का है। मेरा 1700 रुपये गली में, वो भी 1700 रुपए का गद्दा बता करके लास्ट में 500 रुपए देने में राजी हो गया। कितने का? 1700 रुपए का गद्दा, और कितने में राजी हो गया? 500 में। मैंने मेरे अंदर बड़ी हिचकिचाहट थी, मैं सोच रहा लूँ या नहीं लूँ। एक वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पेकड़ से होते हैं ना, जो जेब कतरे से होते हैं, वो ऐसा लग रहा था। मैंने चोरी चकारी का तो नहीं है। फिर मैंने अपने मन में सोचा यार एक काम करते हैं, अगर ये 400 में देगा तो मान लो ये प्रभु की ओर से है, और अगर ये 400 में नहीं माना तो प्रभु की ओर से नहीं है। और वो बंदा चला गया, उसने 400 रुपये में नहीं दिया, पर 2 दिन बाद फिर आ गया। और 2 दिन बाद फिर आया, मेरी मम्मी फिर बोलने लगी तू इतने में दे रहा है तो दे दे वरना रहने दे। बोला आंटी इतने में तो हमें नहीं पड़ता, ये है वो है, बहुत सारी बातें वो बोलने लग गया। लास्ट में हमने वो गद्दा ले लिया, और लेने के बाद मैं उसको उठा करके ले जाने लगा। बहुत लाइट वेटेड था। मैं पता नहीं भाई होगी टेक्नोलॉजी कोई नई वाली आई होगी जिसमें क्या होता है, चीज़ें हल्की होती होंगी पर अच्छी होती होंगी, है ना। मैं उठा करके उसको क्या करा, अपने पलंग पर ले गया, और पलंग पे ले जाकर मैंने उसको बिछाया। मैंने उस पर चढ़ के भी देखा, मतलब सही है। अब लेने के बाद क्या कर दिया, मैंने उसको बिछा दिया और उसको पैसे दिए, और पैसे देने के बाद वो बंदा दोबारा कभी नजर नहीं आया। और उसके बाद जब गद्दे पर मैं रोज सोने लग गया तो यहाँ कर लो तो कट, यहाँ करो, मतलब वो टूटने की क्या आने लग गई, इसमें से चरमराने की आवाज लग गई। क्यों आने लग गई? क्योंकि वो गद्दा नहीं था, वो फॉर्म था, बस थर्माकोल था। क्या था? वो थर्माकोल था। अब मैं किसी दिन कुछ काम करने लग गया, मैं उस पर जैसे खड़ा हुआ, वो भड़क से क्या हो गया, आवाज और जोर से आने लग गई। लोग झूठ का सहारा लेकर के, अब कमाल की बात क्या है कि उसके ऊपर जो लेबल लग रहा था वो डाइंग बॉम्बे का लग रहा था, औरतों का लग रहा था, डॉक्टर औरतों का लग रहा था। तो डॉक्टर औरतों के बेड आते हैं, जो गद्दे आते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, पर उसमें लेबल कौन सा लगा रखा है? असली डॉक्टर औरतों का। पर चीज कौन सी है? नकली। थर्माकोल की।
उन्हें अपने ऊपर बड़ा अफसोस आया। जो स्टार्टिंग प्राइस जो होगा ना उसका, वो स्टार्टिंग प्राइस ही 2000 से ऊपर है। पर अगर कोई हमें 500 रुपए में दे करके जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो नकली है, जो कम में देके जा रहे हैं। और कई बार विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना, कि जब किसी का विनाश आता है तो बुद्धि क्या हो जाती है, जब हमें चूना लगना था तो बुद्धि भी क्या हो जाती है, पलट जाती है। हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि गद्दा हल्का है, इसको मत लो, ले लिया। 4 दिन बाद वो आवाज करने लग गया, वो हम करवट लेते थे, वो गाना गाता था, और इस चक्कर में एक दिन वो पूरा टूट गया। और टूटने के बाद एक दिन हम अपना पलंग खोल रहे थे, जब पलंग खोल रहे थे तो वो टपक एकदम से क्या हो गया, क्रैक हो गया। उसको निकालने के बाद फिर फोड़ फाड़ के काट पीट करके कूड़ेदान में उसको डाल करके आ गए। मैं क्या बोल रहा हूं, झूठ का सहारा लेकर के लोग हमको चूना लगाने की कोशिश करेंगे, और झूठ का सहारा लेकर के आज बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर बता रहे हैं। थोड़े से चिन्ह और चमत्कार दिखा करके, थोड़ी सी अच्छी बातें दिखा करके वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ऊपर का लेवल कैसा है, ब्रांडेड है। ऊपर का लेवल कैसा है, ब्रांडेड है। ऊपर का लेवल ब्रांडेड है। ऊपर से देखने में संत लगेंगे, ऊपर से देखने में महात्मा लगेंगे, पर अंदर से जो है वो थर्माकोल है, वो थोड़े दिनों बाद कचर पचर करने लगेगा। आज संसार में यही हो रहा है, वो सत्य पर नहीं है। अगर वो सत्य पर होते तो वो ऐसे गलत काम नहीं करते। परमेश्वर का दास अय्यूब क्या कहता है, मैं सत्य पर हूं, मैं सत्य पर हूं। क्या आप और मैं सत्य पर हैं? क्या आप और मैं सत्य पर हैं? हम सत्य को थामे रहें तो सत्य हमें थामे रहेगा। बाइबल क्या बताती है, मेरे साथ में करें, इसी का 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज संसार सत्य को नहीं जानता, इसलिए वो बंधुआई में पड़ा हुआ है, वो गुलामी में पड़ा हुआ है, वो पाप की गुलामी में है, वो अंधविश्वास की गुलामी में है, वो नशे की गुलामी में है, वो लोभ लालच की गुलामी में है, वो घमंड की गुलामी में है, वो करप्शन की गुलामी में है, वो क्राइम की गुलामी में है। उनके पास सत्य नहीं है। पर वचन आज हमें क्या कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस सत्य को हम कितने गंभीरता के साथ लेकर के चल रहे हैं, इस सत्य को आप और मैं कितनी गंभीरता के साथ लेकर के चल रहे हैं। आज वाइफ हस्बैंड से झूठ बोलती है, हस्बैंड वाइफ से झूठ बोलता है, बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं, वर्कर्स अपने एम्प्लॉयज अपने मालिक से झूठ बोलते हैं, बच्चे अपने टीचर से झूठ बोलते हैं, और आस पड़ोस में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। हम झूठ की दुनिया में जी रहे हैं, फिर भी हम विश्वासी बोलते हैं। संसार क्या करता है, इस पर मत सोचिए। आपको परमेश्वर का वचन क्या बताया गया है, आपको वचन की ताकत क्या है, उसको जब जानते हैं, आपको वचन की सत्यता मालूम है, तो जरूरी है हम उस सत्यता पर चलें, हम ईमानदारी से उस सत्य पर बने रहें जो हमें मिला है। वचन क्या कहता है, इसी में 43 पढ़ें, 43, 8:43। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? यीशु मसीह उन लोगों से कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते, तुम सत्य नहीं सुन सकते। आज संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, आज संसार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, परंतु वो उसको ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो सत्य है और वो गंभीर सत्य है। आज लोग झूठ से खुश हैं, आज लोग पाप में खुश हैं, बुराइयों में खुश हैं,
वो सत्य को ग्रहण नहीं करना चाहते, सत्य के साथ नहीं चलना चाहते, सत्य में अपना जीवन नहीं बिताना चाहते। और यीशु मसीह कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, सुनते? हाँ, इसलिए कि हाँ, तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। इसलिए कि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। सत्य सुनना हर एक के बस की बात नहीं होती है। सच सुनना और सच बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हम किसी से बोल दें कि आप घूस ले रहे हैं और घूस लेना पाप है, वो बंदा आपका काम नहीं करके देगा। आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए, वो आपसे पैसे मांगेगा, आप उससे इतना बोल दीजिए आप घूस मांग रहे हैं, ये गलत काम है, वो आपका काम करके नहीं देगा। पुलिस वालों के पास जाइए, पुलिस वालों से आप बोलिए कि आप हमारी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, ये गलत बात है, आपको हमारी एफआईआर लिखनी चाहिए, वो आपको 100 गालियां सुना करके आपको भेज देगा। जब हम सत्य बोलने लगते हैं, जब हम सत्य का पक्ष लेने लगते हैं, तो लोग हमारे विरोध में कार्य करने लगते हैं। और लिखा है कि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि सत्य सुनना सबके बस की बात नहीं है। मैं कलीसिया से भी बोलना चाहता हूं, जब आपके अगुए आपसे ये बोलते हैं कि आप इस क्षेत्र में गलत हैं, उस बात को स्वीकार करना जरूरी है। जब अगुए ये बोलते हैं कि आपके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, अपने बच्चों को थोड़ा संभालिए, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर कोई आपसे आकर के ये बोले कि आपके बच्चे को हमने ये गलत काम करते हुए देखा, तो उस व्यक्ति पर उल्टा चढ़ने की जरूरत नहीं है, वरन अपने बच्चे को संभालने की जरूरत है। अगर अगुए ये बोलते हैं अपने बच्चे को संभालिए, तो ये मत सोचिए कि बच्चे के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, पर आपको चेतावनी दी जा रही है कि हम अपने बच्चों को संभालें। जो बच्चे उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, जवान होते जा रहे हैं, अगर उन बच्चों के विषय में हम बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को संभालिए, आप अपने बच्चों को गलत संगति से बचाइए, आप अपने बच्चों को गलत पहरावे से बचाइए, आप अपने बच्चे को गलत आदतों से बचाइए, तो ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम उनका भला चाहते हैं। पर इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, जी हमारे बच्चे ऐसे हैं, आप तो हमारे बच्चों पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों के विषय में चौकस रहिए, कल को कुछ भी हो सकता है। जवान उम्र ऐसी होती है कि आपको चौकस रहना पड़ता है। आप चौकस नहीं रहेंगे, कल को रोना पड़ेगा। उस रोने से अच्छा है कि आज सतर्क रहें। आप कोई भी सत्य को, जब आपसे कोई सच्चाई बोली जाती है, तो उसके विषय में नेगेटिव ना हो जाएं। अगर मालूम पड़ा कि कलीसिया में किसी भाई ने दारू पी, अब उनसे बोल दे, भाई मैंने सुना है आपने दारू पी है। नहीं नहीं, मैंने तो सुनी, मैंने तो नहीं पी, किसने बताया आपको? और सीधा ये बोला, किसने बताया आपको, ताकि उसकी क्लास ले बाद में जाकर के लेते हैं। और मालूम पड़ जाता है कि उसने बताया, फिर तो पूछो मत, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बोलने की? भाई पिए तो मैंने पिए, तेरी पी है, तेरे बाप की पी है, तूने पैसे दिए थे। उसको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। वचन क्या कहता है? मैं सत्य पर हूं। आप सत्य पर बने रहें। और सत्य यह है कि हम यीशु मसीह को, अगर हम सत्य बोलते हैं तो हमारे अंदर यीशु मसीह है, और अगर हम सत्य नहीं बोलते हैं तो हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं है। पर आगे और खतरनाक बात लिखी है, पढ़ें। नेक्स्ट पढ़िए सर। 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो जो सत्य पर नहीं चलता, जो सत्य को नहीं मानता, जो सत्य सुन नहीं सकता, जो सत्य बोल नहीं सकता, वो अपने पिता शैतान से है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आगे, वह तो आरंभ से हत्यारा है, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, और सत्य पर वो स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, क्योंकि सत्य उसके अंदर है ही नहीं। अगर आप सत्य पर चलते हैं, आप यीशु मसीह आपके अंदर है। अगर आप सत्य नहीं बोलते हैं तो यीशु मसीह आपके अंदर, यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है। बात चाहे छोटी हो, बात चाहे बड़ी हो, बात चाहे काम की हो, बात चाहे घर की हो,
झूठ का मतलब झूठ ही होता है, और जो झूठ बोलता है वो शैतान की औलाद है। क्या समझ रहे मेरी बात? समझ रहे सभी? अगर कोई झूठ बोलता है तो वो किसकी संतान है? बाइबल क्या बताती है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। कौन झूठ का पिता है? शैतान। और जो झूठ बोलता है वो उसकी औलाद है। क्या भाई बात तो ये बता रहे हैं ना? अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम शैतान की औलाद है। हमें से बहुत सारे लोग ताज्जुब कर सकते हैं, सोच सकते हैं, दिमाग अपना बहुत ज्यादा चला रहे होंगे कि हमें तो इस बारे में भी झूठ बोलना पड़ता है, हम तो उस बारे में भी झूठ बोलना पड़ता है, हमें तो पति से भी झूठ बोलना पड़ता है, हम तो काम पर जाते हैं उनसे भी झूठ बोलना पड़ता है, हम इस वजह से लेट हो गए हमें ये झूठ बोलना पड़ता है, हमने क्या खाया, हमने क्या नहीं खाया, हम क्यों नहीं आए, हम क्यों आए, हम चर्च क्यों नहीं आए। हम चर्च के बारे में भी कई बार क्या बोलते लोग? झूठ बोलते हैं। पर जब झूठ बोलते हैं तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें कि हम किसकी संतान हैं? शैतान की। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे नहीं, अब मेरे पीछे बोलो। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ बोलती हूँ, तो मैं शैतान की औलाद हूँ। तो मैं शैतान की औलाद हूँ। अगर मैं झूठ बोलती हूँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ, अरे भाई सब बोलिए, मैं कोई बाइबल से हट करके बातें नहीं बुलवा रहा हूँ, मैं तो वही जो प्रचार कर रहा हूँ मैं वही आपसे बुलवा रहा हूँ। मेरे पीछे पीछे बोले, सभी बोले। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं शैतान की औलाद हूँ, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। विकास भाई ऐसा नहीं बोल रहे। हाँ ओके, झूठ बोलना पड़ता है। एक मिनट, आपके सब बातों का जवाब मेरे पास है और मैं आपको उसका विस्तार से आपको जवाब दूंगा। अगर कोई ये बोलता है झूठ बोलना पड़ता है या झूठ बोलने की जरूरत पड़ जाती है, तो ये बात 100% बाइबल के विरुद्ध है। किसी ने मेरे से कुछ दिन पहले बात कर रहा था, मैं और मैम किसी यहाँ प्रार्थना करने गए थे। हम उनको बता रहे थे कि कपड़ों के विषय में, कि कपड़े किस प्रकार से पहनने, कपड़े किस प्रकार से नहीं पहनने। तो उन बहनों ने एक सवाल किया, भैया अमेरिका में, इंग्लैंड में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं, वो लोग भी तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं। मैंने उनको बोला कोई भी देश बाइबल से बड़ा नहीं है, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्रपति, बाइबल से बड़ा, कोई भी डेवलपमेंट कंट्री हो, वो बाइबल से बड़ी नहीं है। स्त्रियों के कपड़े हो सकता है कि वहां की स्त्रियों के कपड़े और यहाँ की स्त्रियों के कपड़ों में अंतर हो, पर अगर कोई भद्दा पहनता है, कोई अश्लील पहनता है, कोई ऐसा पहनता है जो किसी की ठोकर का कारण हो, तो बाइबल उसको दोषी ठहराती है। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है, झूठ के बगैर काम नहीं चलता है, तो आपकी बात बाइबल के ऊपर नहीं जा सकती है। बाइबल बाइबल है, बाइबल है। मैं कुछ दिन पहले हॉस्पिटल गया, अपनी मम्मी को लेकर डिस्पेंसरी गया। मेरी मम्मी लाइन में लगे हुए थे, मैं अपनी मम्मी के पास ही खड़ा हुआ था, एक लेडी मेरे पास आई। अब वो मेरे से बोलने लगी, भैया आप दवाई ले रहे हैं? मैंने नहीं, मैं दवाई नहीं ले रहा, मेरी मम्मी दवाई ले रहे हैं। मेरे पति की दवाई लेनी है और मेरे पति को डिस्पेंसरी से हॉस्पिटल में रेफर कराना है, मेरे पति नहीं आए, आप मेरे पति बनकर चलेंगे? मेरा दिमाग, मैंने बोला यार, वो समझने, वो मतलब बोलने के समय में भी इतना नहीं समझते कि हम बोल क्या रहे हैं। मैंने आपको पता है आप क्या बोल रहे हो और मैं झूठ क्यों बोलूँ आपके चक्कर में? बोले नहीं भैया, बस आप जाकर के वहाँ पे खड़े हो जाना, मैं डॉक्टर को बोल दूंगी यही है, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। यार कमाल की बात है, लोग अपना काम बनाने के लिए, अब बोलिए ये इसमें मैं शामिल हो जाऊं या नहीं हूं? बोलना पड़ता है, फिर आप बोलोगे नहीं, बोलना पड़ता है, किसी के भलाई के लिए बोलना पड़ रहा है, उसके पति का जो पर्ची है वो रेफर हो जाएगी, इसलिए क्या करो,
हैं? झूठ बोल दो क्या हो गया यार? थोड़ा सा इसको रिवर्स करिए। मुझे ऐसी जरूरत पड़ गई, मान लीजिए मुझे जरूरत पड़ गई और मेरी वाइफ, मेरी शादी नहीं हुई है ठीक है, और मेरी वाइफ अगर क्या है मेरे साथ नहीं है पर उसकी पर्ची मुझे रेफर करानी है और मैं किसी वहां पर खड़ी हुई औरत से या लड़की से बोलूं बहन जी आप मेरी पत्नी बनकर थोड़ा डॉक्टर के पास चलेंगी, डॉक्टर पर्ची रेफर कर देगा, वो क्या करेगी? वो मारेगी और मतलब हल्ला मचा देगी कि देखो ये मेरे साथ कैसे बदतमीजी कर रहा है। और कोई दूसरे मेरे से क्या बोल रहा है, आप मेरे पति बन करके चलिए और बस आप खड़े रहना, कुछ मत बोलना। मैं उनको बोल दूँ ये मेरे पति हैं और वो आपकी पर्ची को क्या कर देगा? रेफर कर देगा। मतलब मुझे माफ कर दे, मेरी एक नहीं हुई है तो बेफालतू में दूसरी के चक्कर में असली हुई नहीं है, नकली के चक्कर में क्या करो फिर उसमें फंस जाओ। परमेश्वर सत्य है और सत्य पर ही हमको क्या करना चाहता है? लेकर के चलना चाहता है। मैं एक बार मैं टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा था, श्री श्री रविशंकराचार्य एक बहुत बड़े गुरु हैं हिंदुइज्म में, और वो इस प्रकार से प्रचार कर रहे थे और बोल रहे थे कि श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार से लिखा है कि यदि कोई झूठ किसी को बचाने के लिए बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता, वो झूठ नहीं होता। अब हमें तो ये बात हजम नहीं होगी ना। अब इस हिसाब से तो ये झूठ भी झूठ नहीं होगा जो मेरे साथ घटा, पर झूठ झूठ है। आगे बाइबल क्या बताती है, पढ़ें उसी को। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, और वो सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता जब वह झूठ बोलता, तो अपने स्वभाव ही से बोलता। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, यानी कि उसके स्वभाव में ही क्या आ गया? उसके स्वभाव में क्या आ गया? झूठ। स्वभाव, उसका स्वभाव ही हो गया है झूठ बोलना। शैतान का स्वभाव ही क्या हो गया है? झूठ बोलना। झूठ बोलना। परंतु मैं, आगे पढ़े। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, हाँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तुम में से मुझे कौन पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ, यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सत्य पर चले, सत्य में बने रहें, झूठ के सहारा किसी भी रीति से ना लें। हो सकता है आपके मुंह से झूठ निकल सकता है, हो सकता है जल्दबाजी में झूठ बोल दें, हो सकता है कई बार अनजाने में झूठ बोल देते हैं, पर उसको करेक्ट करने का भी परमेश्वर हमें मौका देता है। आप ये मत सोचिए लोग क्या बोलेंगे, मेरी बात समझ लें। आप ये बिल्कुल मत सोचिए लोग क्या बोलेंगे, आप ये सोचिए परमेश्वर न्याय के दिन क्या बोलेगा। परमेश्वर न्याय के दिन मेरे विषय में क्या बोलेगा, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। आपको उसके बारे में सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या बोलेंगे। एक वचन को पढ़ के हम अंत में प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय, सॉरी 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती जो है। आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। सब झूठों का भाग किसमें मिलेगा? उस झील में मिलेगी, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। सभी अपनी आंखें बंद करें, सभी अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर आज अपने वचन को दे करके
हमसे कहना चाहता है कि हम सत्य पर चलें। सत्य पर अगर हम चलते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर है, और अगर हम सत्य पर नहीं चलते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है। जब सत्य पर चलते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर है, और जब सत्य पर नहीं चलते तो यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है। सब अपनी आंखें बंद करें।